ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદના 4 તોલા કબ્રસ્તાનનો વિવાદ હવે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચી ગયો છે। અમે અલ્તાફભાઈ બાસી જોડે વાત કરીશું। के अंदर ही धम्माल में आसरा दिया था इनको, इन लोगों ने अपना कब्जा बना लिया। हाँ, तो एक इंसान के 10-15 मकान है, 8 मकान है, किसी के 5 भाड़े की आवक हो गई है। और कौन से इंसान, और 1998 में इन लोग को मकान के पैसे भी दे चुके हैं और वटुआ में भी इनको मकान दे दिए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मकान यहाँ खाली नहीं किया है। वक़्फ़ कमेटी वाले जाते तो उनसे दादागिरी करते ये लोग। केस किया, केस जीत भी गए, नारोल में भी दिया इनको मकान। ये खाली बस इनकी दादागिरी नंगाई। पुलिस स्टेशन आया थे, पुलिस स्टेशन आया थे ये लोग। इनके 2 दारू, एमडी, चरस, गांजा, आप लोग खुद इंटरव्यू कर लो। रात के जुआ चलता कब्रों पे, हमारी कब्रों पे, हमारे माँ बाप, हमारे खानदान की कब्रों पे जुआ चलता। हम ये बर्दाश्त नहीं करें। लेटरिन वहाँ आप देख लो, औरतें ना, औरतें लोग लेटरिन कब्रों पे बैठ के करती है। औरत का हमारे अलाउ नहीं है कब्रिस्तान में। जीते जी जाए, मरने के बाद ही कब्रिस्तान में औरत की एंट्री है। आप लोग सब क्या चाहते हो? हम कब्रिस्तान को क्लीन कराना चाहते हैं। ये लोग कितने साल से रहते हैं? जिसको ये वो डेटा देता ही नहीं है। ये तो बोलेंगे हम 100 साल से रहते हैं। 100 साल से थोड़ी रहते ये लोग। ये बोलेंगे 50 साल से रहते, कोई बोलता 20 साल से रहते हैं। हमने तो देखा नहीं, इनके पास एविडेंस ही नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अनलीगली रहते और इसमें बांग्लादेशी भी रह रहे। सरकार को ध्यान होना चाहिए और पुलिस एहतराम करती है कब्रिस्तान का, तो पुलिस जाती नहीं है कि कोई ये लोग पुलिस के ऊपर भी आक्षेप कर देवे। आप देख लो, घर देख लो, किसी का घर टूटा है। 200 वार के मकान में रहते वो लोग, 300 वार के मकान में, 500 वार के मकान में रहते वो लोग। 4 दिन पहले अंदर जुगाड़ी पकड़ा है। प्रूफ दे ना, वो तो कुछ भी बोले। उनके 20 मकान है। आक्षेप तो गमे ते થઈ શકે। અરે ગુનેગાર ઇન્સાન अपना गुना बताया જાય કभी। આક્ષેપ તો ગમે તે થઈ શકે છે। અત્યાર સુધી ઘણા બધા આટલા છેલ્લા સુધી મને ખબર છે ત્યાંથી 2.5 થી 3 મહિનાથી આ કાર્યક્રમ નિરંતર ચાલી રહ્યો છે। 5 મહિનાથી રેગ્યુલર 10 યુવાનોના જૂથ સાથે અને વૃદ્ધોના અને સામાજિક આગેવાનો અને ઘણા બધા પત્રકારો અને પોલીસના આગેવાનો, સરકારના આગેવાનો, ચૂંટાયેલી પાંખના કાર્યકર્તાઓ પણ ત્યાં આગળ આ ઝુંબેશમાં સાથે હતા। સરકારશ્રીએ 10 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર ગ્રાન્ટ પણ મંજૂર કરેલ છે। જો ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી હોય ને એક યુવા સારું કાર્ય કરતો હોય તો તે ત્યાં પર ગુંડાગીરી ક્યાંથી કરતો હોય? જો ગુંડાગીરી કરતો હોત તો પોલીસ 5 મહિના સુધી શું સૂઈ રહી હતી? 5 મહિના જેવી માતબર વસ્તુ થાય ત્યાં સુધી કોઈ ના કરતું હોય, પોલીસ સપોર્ટમાં હોય, કોર્પોરેશન સપોર્ટમાં હોય, तो પછી કઈ રીતના આ વસ્તુ આક્ષેપ સિદ્ધ થઈ શકે? અને જો આક્ષેપ હોય જ, એ લોકોનો આક્ષેપ હોય તો એ લોકો આક્ષેપ સિદ્ધ કરે કે આ લોકોએ હુમલો કર્યો છે। પૂર્વ કાઉન્સિલર ઇસાકભાઈ, ये 4 तोला कब्रिस्तान की मुहिम पिछले 20 सालों से मैं ये मुहिम से जुड़ा हूँ। जब हमने कब्रिस्तान खाली कराने की मुहिम उठाई थी, पूरे शहर के मुसलमान उलमाओं को कब्रिस्तान 4 तोला कालीदास 4 रास्ते पे एक बहुत बड़ा जलसा किया था। वो जलसे के बाद लोगों ने आकर अपनी चाबी खुद हमें स्टेज पर आकर दे दी कि हमें कब्रिस्तान में रहना नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान मुर्दों के रहने की जगह है, जिंदों के रहने की जगह नहीं है। इसलिए लोगों ने वो मौलानाओं की बात की तायीद करते हुए मौलानाओं ने यह भी कहा था कि ये फतवा आलमगिरी है कि जहां नया कब्रिस्तान बनाया जाए वहां आप अल्लाह का घर भी नहीं बना सकते, ये फतवा आलमगिरी है। उसके बावजूद इंसानों के रहने का घर तो मतलब ही नहीं, मसला ही नहीं है,
पॉसिबल ही नहीं है कि कब्रिस्तान में किसी का घर हो। लेकिन एक रहमदिली के नाते 1979 में हमारे बुजुर्गों ने एक रहम खाकर 1969 में जो दंगा हुआ था उसमें रहम खाकर इनको आसरा दिया था, गिने चुने लोगों को। लेकिन उसके बाद जैसे मकानों ने बच्चे दे दिए, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 10, 10 बाय 10 के मकान दिए थे इन्होंने इन लोगों को उस 69 के अंदर, 69 के अंदर। आज आप जाकर देखेंगे कि 200 वार, 300 वार पर इनका कब्जा है। एक मकान हमने तोड़ा था जब इन्होंने हमको मकान के बदले हमने इनको जमीन दी थी, वटवा में, नारोल में जगह दी थी। एक मकान में 100 कब्रें बन जाए, इतने बड़े बड़े मकान बना रखे थे इन लोगों ने। 110 लोगों को वटवा के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक बनाकर वटवा में मकान देने की मुहिम में मैं बढ़ चढ़कर मैंने हिस्सा लिया था, मैं शरीक था आखिर तक। नारोल में मकान बना के दिए थे इनकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन वो मकान लेने के बाद जो हमारे समाज के लोगों ने डोनेट किए थे इनको, वो लेने के बाद भी वापस कब्रिस्तान में आ गए। अब फिर से ये 5 महीने से मैं, अल्ताफ खान, मेरी पूरी टीम ये कब्रिस्तान की मुहिम को खाली कराने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए इनके घर घर जा जाकर इनको समझाया। सबने तायद की हमारे काम की, सब हमारी तायद कर रहे थे हमारे कामों की। लेकिन ये कुछ सियासी लोग जो हमारी इस काम को, हमारी इस कामयाबी को देख नहीं पा रहे, उन लोगों ने पीछे से इनको पुस्त पनाही की और ये लोग उनकी बातों में आकर आज जो भी हुआ गलत तरीके से हुआ। इन लोगों ने गलत तरीका अपनाया है। हम इनको मकान देना चाहते हैं और वो भी वक्फ को राजी कर कब्रिस्तान के अंदर ही मकान देना चाहते हैं, एक तरफ करना चाहते हैं, ताकि कब्रिस्तान का जो लिहाज है वो कब्रिस्तान की तरह ही रहे। क्योंकि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक वो मुर्दे को कयामत तक उठने की इजाजत बारी ताला भी नहीं देता। कयामत तक उस कब्र से उठाया जाएगा जो कब्र में वो दफन है। हमारी नस्लों का सवाल है, आने वाली नस्लों का सवाल है। 1,30,000 वार जगह है ये, 1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वक्फ की। आज के दौर में पूरे शहर के मुसलमान नहीं, पूरे गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो भी 1300 करोड़ रुपए का कब्रिस्तान समाज को नहीं दे सकते। हमारे आबा अजदाद ने जो ये दिया है उसका तहफ्फुज करने की एक एक बच्चों की जिम्मेदारी है, एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। आज ये कौम सोई हुई है, ये कौम फलस्तीन के नाम पे जाग जाती है। मैं समर्थन करता हूं फलस्तीन के मजलूमों का भी, लेकिन ये यहाँ जो कब्रिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं, आप लोग अपने घरों में सोते रहेंगे। अरे घरों से निकल कर आओ और ये कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बनाओ। हम कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। वहां दरख्त, मैं कॉरपोरेटर रहा 10 से 15 तक, 2010 से 15 तक मैंने 5 साल अपना जन्मदिन कब्रिस्तान में मनाया, दरख्त लगाकर। जितने साल का हुआ उतने दरख्त लगाए, इसलिए कि दरख्त से जो ऑक्सीजन निकलता है उसकी वो ऑक्सीजन पूरा शहर लेता है, उसका फायदा पूरे तमाम समाज के लोग उसका फायदा लेते हैं। उस इरादे को मद्देनजर रखकर हमने ये काम किया। फिर से हम 400 दरख्त उसमें लगाने जा रहे थे। हमने ये बार भी मेरे जन्मदिन पर 60 दरख्त लगाए गए वहां पर। फिर से दरख्त लगाने की ये मुहिम चल रही है। हम दरख्तों को काट रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, अपना कारोबार छोड़कर रात दिन वहां पर हमारे तमाम अराकीन जाकर मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी ये 5 महीने तक तो हमें पानी पिलाते रहे, चाय पिलाते रहे। आज न जाने क्या हो गया इनको, न जाने किन लोगों ने पथराव कर दिया हमारे लोगों के ऊपर। तो ये पत्थर सहने वाले लोग नहीं है, हम पत्थर मारने नहीं आए आपको। हम तो आपको हम ये शहर को कब्रिस्तान जो हमारे आबा अजदाद ने दिया था वो लौटाना चाहते हैं। दोस्तों, ये मेरे दिल की बात नहीं, ये मेरे कौम की बात है। ये अलग बात है कि हम बहुत सारे लोगों को जगह नहीं पाए, लेकिन अब कौम जागेगी, क्योंकि सबको मर कर तो उसी कब्रिस्तान में आना है। हमारे इलाके में दूसरा कब्रिस्तान नहीं है। कालूपुर से लेकर सरकार भी नहीं देती, बार बार सरकार से जब भी सरकार से डिमांड की गई कब्रिस्तान नसीब नहीं होता। अंतिम धाम के अंदर काउंसिलरों का बजट भी नहीं लगता था। ये तो जब सदन में हमने चिल्लाया कि अंतिम धाम यानी कब्रिस्तान भी होता है, तब कॉरपोरेटरों का बजट लगने लगा। बेशुमार काउंसिलरों का, धारासभ्यों का बजट लगा है वहाँ रोड रास्ते बनाने में। हम रोड बना देते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, हम लाइट लगा देते हैं तो जुगार खेलते हैं, हम कब्रों की साफ सफाई कर देते हैं, की करते हैं। आज ये सारे जो भी जुल्म अंदर कर रहे थे हम इनको समझा रहे थे। ये सच्चाई है चार तोड़ा कब्रिस्तान की। और मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम के जरिए से कि शहर का एक एक मुसलमान जाग कर आए, शहर का एक एक मुसलमान निकल कर आए अपने घरों से। आपके आबा अजदाद को आज नहीं तो कल उसी कब्रिस्तान में आना, और उस कब्रिस्तान के तहफ्फुज के लिए हमको जो भी करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम इनको कब्रिस्तान में जगह देना चाहते हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान ही नहीं है, ये मुसलमान है ही नहीं। और मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे उलमा इकराम जिनके हाथों में मगफिरत का ठेका है मुझे दोजख में डाल देते हैं। अब ये बताओ, कब्रिस्तान को बचाना गुनाह है?
अल्ताफ खान या उसकी टीम जो ये काम कर रही है, इलाके के नौजवान जो ये काम कर रहे हैं, ये क्या गुनाह कर रहे हैं? एक बेहतरीन काम कर किया जा रहा है। एक क्या कहते हैं कि एक मिसाल कायम की जा रही है, और ये मिसाल की वजह से पूरे देश के अंदर कब्रिस्तानों की सफाई की मुहिम चलने लगी है। आप देखें यूट्यूब पर कितने कब्रिस्तानों की सफाई हो रही है। ये एक जो जज्बा लेकर अल्ताफ खान और उसकी टीम उठी थी, ये वो जज्बा है दोस्तों। यहाँ पर जो भी आज ये फरियाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन्हें आज नहीं तो कल कब्रिस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये आपके माध्यम से पूरे शहर के मुसलमानों की जानिब से आपको कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गुलनाज उर्फ सना है। क्या विवाद था जो आप पुलिस थाने आए? एक्चुअली ये काफ़ी मंथ से चल रहा है, और उनको हमने, अल्ताफ़ नाम है उनको हमने प्यार से बोला था कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, उसके बाद हम खुद तोड़ देंगे, क्योंकि हम खुद समझते हैं एक धर्म की जगह है और हम कब्रिस्तान में रहते हैं, काफ़ी सारे घर हैं, और हमने उनको ये भी कहा है कि आप जैसा आज तक किसी ने हमारी सुना नहीं है। अगर आपने हमारे बारे में सोचा है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बट सिर्फ आप हमें लिखित में दे दीजिए कि आप हमारा घर तोड़ के और आप हमें कहीं देंगे, और आप इस एरिए में उतने में ले आओ, आगे के लोगों को हमारे साइड ले आओ, ताकि वहाँ पर जो भी जगह है वो कवर अप हो जाए, और उसके साथ साथ में सभी लोग रहे और कब्रिस्तान अलग हो जाए। क्योंकि हम खुद परेशानी से गुजरते हैं, हर दिन हम पानी भरते हैं, हमारे वहाँ गटर नहीं है, बारिश आती है तो पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि हमारे घर का सामान हटाना पड़ता है, कई लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी लाइफ किसी को अच्छी नहीं लगती। हर एक इंसान को सेफ्टी रखना और सेफ्टी से रहना, अच्छी लाइफ जीना पसंद है, बट वो हमारी जो एरिया में लोग हैं उन्हें कई सारी दिक्कतें फिर भी वो रहते हैं। तो आज की अगर मैं बात कहूँ तो ये हुआ कि शाम के टाइम वो आए, उन्होंने पहले बोला था लोगों को फॉर्म भरने का, पर लोग उस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और उन्होंने ऐसा कहा है कि वो वक़्फ़ कमेटी के एज अ प्रेसिडेंट है। तो हमने बोला हमें लिखित दे दो, और आकर उन्होंने तोड़ दिया। और मेरी अगर मैं खास करके बात करूं तो वहाँ पर एक रफ़ीक भाई थे, तो सॉरी मैं थोड़ा सी मिस्टेक कर गई। हमारे साइड वहाँ पर एक दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको ऑन द स्पॉट अटैक आ गया। तो हमें एक लड़की बुलाने आई कि आप वहाँ पर चलो। जब वो वहाँ पर हम जा रहे थे तो उससे पहले हमने अल्ताफ़ भाई को कायदे से बोला कि आप हमें 5 दिन की मोहलत दीजिए, तो वो मान गए, उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात को। पर रफ़ीक भाई ने हम सब महिलाओं को ज़बरदस्ती वहाँ पर रोका और बोला आप वहाँ पर नहीं जाओगे। अल्ताफ़ भाई ने जो कि एग्री कर दिए थे, बात क्लियर हो गई थी, पर उन्होंने उसके बाद हमको रोका, सब महिलाओं को, और बोला आप वहाँ पर मत जाओ। पर फिर अब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में फ़रियाद करने की कोशिश करी, बट उसके बाद हम वहाँ पर पुलिस की गाड़ी में गए तो वहाँ पर महिलाएं आई और महिलाओं ने हमारे ऊपर हमला किया, और हमें बहुत बेरहमी से महिलाओं ने मारा और कुछ लड़कों ने भी मारा। वो महिलाएं कहाँ से आई, वो अल्ताफ़ भाई के साइड से थी, पर हमें नहीं पता वो कहाँ से आई हैं। पर उन्होंने हर एक यहाँ पर महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद है अभी गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में, उनको बहुत बेरहमी से मारा। और एक लड़की है नीलो, जिसको गाड़ी पुलिस ने स्टार्ट कर दिया और वो पूरी रास्ते तक घिसरते घिसरते आई और उसके हाथ पर पूरी चोट लग गई है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पर लोग आए और जब हम यहाँ से गए तो उन्होंने मारम पीटी पुलिस स्टेशन में करने की शुरुआत करी। हो सकता है जनरल मुस्लिम भी वहाँ के और बस्ती वाले भी आपसे खिलाफ बस्ती वाले तो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो हमारी कॉमन सेंस की बात है ना। आपके ऊपर कोई, आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो कोई हमला नहीं कर सकता है ना, कुछ रीज़न है, कुछ वजह है। लेकिन दूसरी मुस्लिम महिला भी हो सकती है ना कि जो आपके खिलाफ। बट अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो, वो मुझे नहीं पता, उसका मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है, पर जिस मैटर से आप गुजर रहे हो, अगर कोई हमला कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप वो ही बोलोगे। वो प्रूफ हम नहीं ढूंढेंगे, उस टाइम हम अपनी सेफ्टी देखेंगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए बात मकान के ऊपर आते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि हम लोगों के वहाँ बरसों पुराने मकान है और मकान में अपने आप लोगों की फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो जो सरकार की तरफ से हदिया गिफ्ट दिया जाता है वहाँ फैसिलिटीज़ के मुताबिक आगे उसको बढ़ाया नहीं जाता, जितना दिया उसी में आप लोगों को संतुष्ट मान के रहना चाहिए। ये इन लोगों का आरोप ये है कि आप लोगों को एक कमरा दिया हुआ है, उसके बाद भी आगे जो है अतिक्रमण की। बिल्कुल सही सवाल आपने किया।
यहाँ तक कि हमने अल्ताफ भाई को बोला था कि जो गैर कायदे सर हैं और वो गलत हैं तो वो गलत ही हैं, हम खुद बोलेंगे वो इंसान गलत है, पर हमें सिर्फ लिखित दो। हमारी डिमांड उनसे ये थी और उन्होंने उस चीज़ को मतलब बोला था कुछ दिन पहले और कहा था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, फिर वो ऑन द स्पॉट आके उन्होंने तोड़ दिया। तो अगर आप बात समझिए, हमारे वहाँ गटर लाइन नहीं है, हमारे वहाँ सब जन जाते हैं। खार कुएं की कुछ लोगों ने टॉयलेट बनाई हुई। अगर मैं मेरे पापा की बात करूं तो मेरे पापा अभी फ़िलहाल में वो बीमार है, वो कोमा की सिचुएशन से गुजर के आए हैं, तो वो हमारी नसीब है कि मेरे पापा हमारे साथ हैं, बट हमारी खुद की टॉयलेट तोड़ दी है, तो हम कहाँ जाएंगे। ये सबूत आपको ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है हमारे पूरे एरिया में कहीं पर गटर लाइन नहीं है, जहाँ पर भी टॉयलेट है वो सिर्फ और सिर्फ खार कुएं की है।